गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता रानी महामाया थीं। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो अपना उद्देश्य प्राप्त करे। जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के समय ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सन्यास के मार्ग से बचाने के लिए उन्हें संसार के सभी दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ का पालन पोषण राजमहल में अत्यंत विलासिता और सुख सुविधाओं के बीच हुआ। उन्होंने शस्त्र विद्या, राजनीति और कला में शिक्षा प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद उनका पुत्र राहुल हुआ। हालांकि इस सुखमय जीवन के बावजूद सिद्धार्थ के मन में संसार के सत्य को जानने की जिज्ञासा थी। उनका मन हमेशा यह सोचता था कि संसार का उद्देश्य क्या है और जीवन में दुख क्यों है। सिद्धार्थ को संसार के दुखों का सामना पहली बार तब हुआ जब उन्होंने अपने रथ चालक छन्ना के साथ महल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, जिससे उन्हें समझ आया कि हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति, जिसने उन्हें बताया कि हर व्यक्ति बीमारी का सामना करता है। 3. एक मृत व्यक्ति, जिससे उन्हें जीवन के अंत यानी मृत्यु का सत्य समझ आया। 4. एक सन्यासी, जिसने उन्हें बताया कि जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग आत्मज्ञान है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार में सुख क्षणिक है और हर व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वह सत्य की खोज में घर बार छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु का जीवन अपनाया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली। आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र जैसे गुरुओं के साथ रहकर ध्यान और योग सीखा। उन्होंने कठोर तपस्या करते हुए भोजन और पानी तक का त्याग किया। हालांकि अत्यधिक तपस्या के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने यह समझा कि आत्मज्ञान के लिए मध्य मार्ग, सुख और दुख के बीच का संतुलित मार्ग ही सही है। सिद्धार्थ ने बिहार के बोध गया में निर्जन स्थान पर ध्यान करने का निश्चय किया। वह एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। लगातार 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति कहलाए। यह घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, जिसे आज बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य: 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख को समाप्त करने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। 1. सही दृष्टि, राइट व्यू। 2. सही संकल्प, राइट इंटेंशन। 3. सही वाणी, राइट स्पीच। 4. सही कर्म, राइट एक्शन। 5. सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। 6. सही प्रयास, राइट एफर्ट। 7वां सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। 8वां सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन। गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण किया और अपने उपदेश दिए। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और मोग्गलायन शामिल थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध का देहांत हुआ। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी अंतिम शिक्षा थी, सब चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए अथक प्रयास करो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। उनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और ध्यान पर आधारित थीं। आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल चुका है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं।
उनके विचार, जीवन में दुख को समझना और उसे समाप्त करने का मार्ग, करुणा और सहानुभूति, ध्यान और आत्म अनुशासन। गौतम बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति आत्मज्ञान और आंतरिक शुद्धता से प्राप्त होती है।